और अपनी सीमाओं के बाहर हमले न कर पाए। ईरान के बचे हुए नेता डूबते जहाज में चूहों की तरह फंसे हैं। हमारा विभाग आर्थिक अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ट्रंप के नेतृत्व में हम ईरान को हथियार मुहैया कराने वाले विदेशी लोगों और कंपनियों पर कार्रवाई लगातार जारी रखेंगे। दावा है कि ईरान को हथियार दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका चीन और हांगकांग की कंपनियों की है। चीन की योशिता कंपनी ईरान की ताकत के केंद्र सीडीपीआई के लिए बिचौलिए का काम कर रही थी। सीडीपीआई ने ही चीन से मैनपैड समेत घातक हथियार खरीदने का प्रयास किया, जबकि हांगकांग की मुस्ताद लिमिटेड कंपनी ने सीधे तौर पर आईआरजीसी के लिए लाखों डॉलर के हथियारों की खरीद को सुगम बनाया। दावा यह भी है कि चीन की हीटेक्स इंसुलेशन निंगबो कंपनी पीईएसी को ही कार्बन फाइबर और दूसरी सामग्री सप्लाई कर रही थी और अमेरिका ने इसी हीटेक्स कंपनी के चीनी प्रतिनिधि ली जिनपिंग समेत कंपनी पर बैन लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कूटनीति का नया खेल भी खेल रहा है। डील के मुद्दे में 30 दिन ईरानी बंदरगाहों पर आर्थिक नाकाबंदी कम करना भी शामिल है। अरब में शांति के लिए ईरान के शर्तों पर अड़ने से ट्रंप की मुश्किल बढ़ी तो जरूर, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस मुश्किल से निकलने का एक ऐसा रास्ता तैयार कर लिया जिसने संपूर्ण अरब की सुरक्षा दांव पर लगा दी। ये रास्ता है एक छोर से कूटनीति जारी रखना और दूसरे छोर पर ईरान को कमजोर करना, जिसमें सिर्फ हॉर्मुज पर नाकाबंदी नहीं बल्कि ईरान के सहयोगियों पर प्रतिबंध लगाकर आर्थिक नाकाबंदी भी लागू करना है। अब ट्रंप के इस कदम का अरब पर क्या पड़ने वाला है असर, वो जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। यूएस ने समुद्री सीमा घेरी, अरब में बजी रणभेरी। ईरान की नब्ज पर प्रहार, अरब में युद्ध का विस्तार। कि ईरान के हथियार निर्माण क्षमता में चीन का योगदान है। मिसाइल तकनीक में चीन ही ईरान का मददगार है। ईरान की नई मिसाइलों का तकनीकी आधार चीन ने दिया है और ईरान के ड्रोन निर्माण के लिए प्रमुख पार्ट्स भी चीन से मिलते हैं। तो क्या ईरान अमेरिका के इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा या फिर डील की मेज पर घुटने टेकने को मजबूर होगा? ये वो लोग और कंपनियां हैं जो ईरान की सेना को घातक हथियार, शाहिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए कच्चे माल की सप्लाई कर रहे थे। यानी अमेरिका का मकसद साफ है, ईरान अपनी हथियार उत्पादन क्षमता फिर से हासिल ना कर सके।